जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं कृत्रिम विधि के प्रकार। तो पहला पढ़ लिए थे, आज हम दूसरा की चर्चा कर रहे हैं, दाब लगाना। तो दाब लगाना का मतलब होता है दाबना। तो दाबेंगे कैसे? तो किसी भी चीज को, कोई पौधा को डायरेक्ट दाब नहीं सकते हैं, तो कैसे दाबेंगे उसका भी एक विधि है। वही विधि हम पढ़ेंगे किस तरह से दाबा जाता है। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में समझ लेंगे। तो परिभाषा क्या होती है? जब किसी पौधे के टहनियों को भूमि के अंदर दबा दिए जाते हैं, यानी टहनी के जो भाग होते हैं उसको भूमि के अंदर दबा दिए जाते हैं और उसका शीर्ष भाग मतलब भूमि के ऊपर रहता है। तो जब किसी पौधे के टहनी को भूमि के अंदर दबा दी जाती है और उस टहनी के शीर्ष भाग भूमि के ऊपर रहती है और इसे कुछ दिनों तक छोड़ दी जाती है, तो कुछ दिन तक छोड़ने के पश्चात इसके जो दबे हुए भाग होते हैं उसमें से सिर निकल आते हैं, यानी जल्ला जिसको बोलते हैं। तो जल्ला निकल आते हैं तो क्या करते हैं, उसके बाद उस जो दबे हुए भाग के ऊपर से उसको काट देते हैं। दबे हुए भाग को ऊपर से काट देते हैं, जो पौधे के जड़ से हम लिए थे वहां उस साइड से हम उसको काट देते हैं और काटने के बाद एक नए पौधे का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार की विधि को हम दाब विधि कहते हैं या दाब लगाना कहते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे होगा, उसके बारे में समझ लेते हैं। ये आप इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं दाब लगाना में, जैसे नींबू हो गया, और नींबू सेब और उसके बाद नाशपाती चमेली, इस सब में क्या करते हैं, चमेली का जो फूल का पौधा होता है उसमें इस प्रकार के पौधे को हम इस विधि द्वारा नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए अब कैसे करते हैं थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये एक प्रकार का पौधा है, या नींबू का मान लीजिए या फिर चमेली का मान लीजिए या कोई पौधा एक मान लीजिए, चलिए, लेकिन जो इसका एग्जाम्पल होगा उसी का मान लीजिए चमेली नींबू का है, सॉरी नींबू। चलिए, तो नींबू का पौधा जो होता है ये एक पर हम पौधा बना लिए। इस पौधा के यह एक टहनी है। अब देख लीजिए ये टहनियां है। इस टहनियों को हम क्या किए, टहनी को भूमि के अंदर में, ये भूमि है, इस भूमि के अंदर में इसका थोड़ा सा भाग को क्या किया, इसको भूमि के जो हम अंडरलाइन कर देते हैं उसको देख लिया, ये भूमि के अंदर भाग इसको डाल दिया गया है। तो अंदर डाल दिया गया और इसका कुछ भाग ऊपर छोड़ दिया गया है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके। तो इसमें क्या होता है कि ये जो भूमि के अंदर भाग जो डाला गया है इसे कुछ दिनों तक इस अंदर में ही छोड़ दिया जाता है। तो अंदर में छोड़ने के बाद क्या होता है कि ये जब अंदर में रहता है ना, तो इसकी वजह से इसमें इसके जहां जो भाग इसका अंदर रहता है उसमें से सिर निकल आती है, जिसको हम जल्ला बोलते हैं। जिस प्रकार इसके जड़ में जो रहती है ना जल्ला, उसी प्रकार इसके मतलब इसके इस भाग में जड़ निकल आती है, जिसको जल्ला बोलते हैं। जब इसमें जड़ निकल आती है तब हम क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे यहां से हम काट देते हैं। एक दिन आधा 4 दिन में, मान लो इसको 4 दिन में काट दे। अगर ज्यादा दिन हो गया तो 1 दिन में भी काट सकते हैं, नहीं तो इसको धीरे धीरे 2-3 दिन में काट दीजिए। आज आधा काटिए तो कल छोड़ के 2 दिन बाद उससे ज्यादा काट दीजिए। यानी धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। इसको यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं तो इस शेष बचा, यहाँ से देखिए ये यहाँ से जब कट कर दिए तो ये एक प्रकार का नया पौधा का रूप ले लेता है। तब हम इसको क्या करते हैं, कहीं अलग भूमि से उखाड़ करके दूसरे जगह लगा देते हैं। तो इस प्रकार हम एक नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कौन सी विधि थी, तो दाब लगाना या दाब विधि इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग इस प्रकार की बातों को ज्यादा ध्यान रखिएगा कि दाब विधि में पौधे को दाब करके और किस प्रकार हम नए पौधे निर्माण करते हैं उस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और कौन कौन पौधा को कर सकते हैं। तो ये सब भी बात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण पूछी जाती है और विधि भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी चीज पूछे तो अब हम बता सकते हैं। तो अब हम जान गए होंगे कि दाब लगाना किसे कहते हैं। तो धन्यवाद। अब हम अगला वीडियो में मिलते हैं अगले प्रकार लेकर।